सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है मेरठ से आरती जी की। तो आरती जी ने ये घटना शेयर की है कि उनके साथ लड्डू गोपाल की जो लीला हुई है वो ये है कि वो बताती हैं कि उनके घर में जो लड्डू गोपाल है वो दादी पूजा करती हैं। दादी पूजा पाठ सब कुछ मतलब जो भी लड्डू गोपाल की सेवा है वो दादी ही करती हैं। और हमारे यहाँ घर में सभी लोग हैं, चाची जी भी हैं, लेकिन चाची कुछ दिनों के मतलब कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि चाचा का ट्रांसफ़र हो गया तो वो चली गई। तो अब इस समय हम लोग हैं और दादी हैं। तो वो बताती हैं कि जो उनकी दादी हैं वो सुबह से लेके दोपहर का भोजन, रात में उनको भगवान को सुलाना, ये सब जो पूरा रूटीन होता है लड्डू गोपाल का वो दादी ही करती हैं। जैसे दादी अगर कभी कहीं चली गईं या दादी की तबीयत ख़राब है तो फिर क्या होता था कि मैं कर देती थी। दादी मेरे से कहती थी कि बेटा तू कर दे, तो मैं कर देती थी। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा चलती रही। एक बार क्या होता है कि दादी बीमार पड़ गई, क्योंकि दादी बुजुर्ग हैं, 70+ हैं, तो वो बीमार पड़ गई। और अब ठंड का भी टाइम आ गया है तो उनसे उठा भी नहीं जाता इतना ज़्यादा। तो अब वो कहती हैं कि आरती बेटा अब ठंड आ गई है तो तू ही लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया कर। और मैं कॉलेज से भी जल्दी आ जाती हूँ तो इस वजह से वो मुझे कह देती हैं और मैं सेवा करती हूँ उनकी, जैसे जैसे दादी बोलती हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं मतलब कि हमेशा यही होता था कि रात में जो सुलाना भोग लगाना वो मैं ही कर देती थी, क्योंकि रात में दादी से तो और नहीं उठा जाता ठंडी की वजह से। इस वजह से तो मतलब रात का भोग लगाना उनको अधिकतर रात का मैं ही करती थी। दिन में जैसे अगर मैं नहीं हूँ, कॉलेज में हूँ, तो वो दादी कैसे भी करके कर देती थी। और मम्मी सारा प्रसाद वसाद भगवान का भोग मतलब खाना पीना मम्मी बनाती और थाली लगा के दे देती, तो दादी वो कर देती। और बाकी सुबह नहलाना धुलाना अगर दादी मतलब तबीयत सही है तो दादी कर ली, नहीं तो मैं ही सब कुछ करके जाती थी। एक दिन मेरे से ऐसी गलती हो गई, जो कि मैं इतने दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब दादी के कहने से पहले ही मैं वो चीज़ कर देती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे जल्दी जाना था या जो भी ऐसा रहा हो, कि एक दिन क्या होता है कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ और सुला के आ जाती हूँ। मतलब मैंने अपने तरीके से सुला दिया उनको, और उस टाइम पे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है कि क्या होता है, मैं मतलब अच्छे से ध्यान नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ था कि जब मैं लड्डू गोपाल को सुला रही थी तो ध्यान नहीं दे पाई होंगी। तो क्या होता है कि मैं आ जाती हूँ लड्डू गोपाल को सुला के, और जब मैं सुलाती हूँ तो दादी हमेशा पूछती थी बेटा आरती सुला दी, ऐसे करके। तो मैं बोल देती थी दादी से कि हाँ दादी मैंने सुला दिया है, आप सो जाओ, लड्डू गोपाल भी सो गए, ऐसे करके। अब क्या होता है कि जब सब सो जाते हैं, दादी मम्मी मतलब सब लोग, रात हो जाती है, तो अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा हो, और ठंडी की वजह से जो उसके दांत ऐसे किटकिटाते हैं ना ठंड की वजह से, तो जैसे अपन लोग भी कभी ठंड जब लगती है तो एक अलग अलग सा फीलिंग्स सी नहीं होती, ऐसे किटकिटाहट सी, और जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ऐसी आवाज़ आएगी। तो इसी तरीके से ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे एक छोटा सा बच्चा हो और वो ठंड की वजह से काँप रहा हो, ऐसे। जैसे ही ये दिखा तो एकदम से मैं डर गई, और फिर मुझे लगा अरे भ्रम है, सपना है, कौन बच्चा होगा, सपने ऐसे ही होते हैं। और फिर ऐसे उठ के मैंने थोड़ी देर देखा, बैठी, मतलब एकदम से तो लगा जैसे कोई हो, लेकिन था कोई नहीं, क्योंकि ये सपना था। और फिर मैं फिर सो जाती हूँ, और फिर सुबह उठती हूँ और मेरा ध्यान भी बिल्कुल नहीं जाता है कि मैं कर क्या रही हूँ। और फिर वही रोज़ का रूटीन, उनको भगवान को अगर दादी नहा ली हैं सुबह सुबह तो अगर पूजा कर ली है तो ठीक है, नहीं तो मैं करके चली जाती अपने कॉलेज। और मम्मी अपने खाने, क्योंकि सब लोग थे तो कोई खाने के लिए भी तो चाहिए ना, तो मम्मी ही पूरा ये काम
खाना पीना का वही संभाले हुए थे, वही करती थी। अभी चाची थी तब तक तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी, दोनों लोग मिलके कर लेते थे, लेकिन अब पूरा मम्मी के ऊपर आ जाता है। मैं कॉलेज चली जाती हूँ तो मैं मम्मी के साथ कुछ करवा भी नहीं पाती ऐसा। तो इस वजह से मम्मी पूरे टाइम अपनी रसोई में ही लगी रहती थी, और दादी तो बुजुर्ग थी तो वो तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, अपना अच्छे से खाना खा लें, स्वस्थ रहें, इतने ही बहुत था हम लोगों के लिए तो और जो दादी थी ना, वो लड्डू गोपाल को इतने प्यार से सुलाया करती थी, इतने अच्छे से, ऐसा लगता था कि जैसे कोई एक छोटे बच्चे को ऐसे सुलाता हो, हाथ पैर दबा के, बहुत अच्छे से उनको सहला के प्यार करके बहुत अच्छे से सुलाती थी। ये मैं हमेशा दादी का देखा करती थी, तो मैं भी अच्छे से ही सुलाती थी उनको। लेकिन मेरे से जो गलती हो रही थी उसको मतलब भगवान जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, जिससे कि हमने एक संबंध बनाया है, तो वो भी तो हमको उस भाव में देखते हैं ना। तो वो जो गलती मेरे से हो रही थी वो बार बार मुझे बता रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उससे अनजान थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। मतलब 2-3 दिन तक मुझे ऐसे ही कुछ होता रहा कि जैसे कोई है जिसको कि कोई बच्चा है परेशान है, कभी ठंड में देखे, कभी वैसे ही देखे रोता हुआ देखे, ऐसे मुझे मतलब 1 हफ्ते तक समझो ऐसे ही होता रहा। अब तो मैं डर गई और मैं दादी के पास एक दिन गई, देखी कि दादी बैठी हुई हैं, कुछ पढ़ रही थी, रामायण पढ़ रही थी कि कुछ पढ़ रही थी। तो मैं उनके पास थोड़ी देर बैठी रही और फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं दादी को बताती हूँ, दादी इसका मतलब समाधान कर सकती है। मतलब मुझे जो वो लग रहा है कि ये क्या चीज़ है जो मुझे बार बार ऐसे दिखती है। तो मैं दादी के पास बैठी और जब दादी की रामायण पूरी हो गई तो मैंने दादी से पूछा कि दादी एक बात पूछनी थी आपसे। तो दादी बोलती हैं कि हाँ आरती पूछो, क्या है? क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है? ऐसी तो डरी डरी सी क्यों लग रही है, बता ना क्या हुआ, ऐसे करके दादी पूछती हैं। तो फिर मैंने बताया कि दादी मुझे ना 1 हफ्ते से अजीब सा सपना आ रहा है। तो वो पूछती हैं कि ऐसा क्या सपना आ रहा है कि तो मतलब इतना मतलब सोच रही है। तो मैंने कहा कि दादी मुझे मतलब सपने में ना पहले दिन तो एक बच्चा दिखा रोता हुआ, और है तो ठंड के मारे ऐसा लग रहा था कि जैसे कितना कपकपा रहा हो वो ठंड की वजह से। फिर दूसरे दिन भी मुझे ऐसे ही सपना दिखा, तीसरे दिन बच्चा रो, तो मतलब वही बच्चा मुझे बार 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 दिख रहा है, कभी रोते हुए, कभी ठंड की वजह से, कभी कुछ, ऐसे क्यों मुझे बार बार दिख रहा है। तो दादी ने बोला कि बेटा क्यों ऐसा दिख रहा है, तो तुझे कभी रास्ते कॉलेज जाते आते कोई ऐसे बच्चे दिखे हैं जो कि परेशानी में हो या ठंड की वजह से मतलब उनके पास चादर कंबल ऐसे कुछ ना हो, ऐसे कुछ दिखे हैं जो तुझे बार बार दिख रहे हैं? और अपने घर परिवार में तो इतना छोटा बच्चा तो कोई नहीं है जो कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम जिसको याद करते हैं तो वो सपने के माध्यम से हमें दिखने लगते हैं। तो दादी कहती हैं ऐसा कुछ कोई तो कुछ मतलब ऐसे तो छोटे बच्चे कोई नहीं है। तो वो भी कहती है आरती कि हाँ दादी, अपने घर परिवार में तो दूर दूर तक इतने छोटे बच्चे तो है नहीं जितना छोटा बच्चा मुझे दिखता है। लेकिन दादी वो जो बच्चा दिखता है ना, बड़ा मासूम सा, इतना सुंदर सा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि उठा के खिला लूँ, वो रो क्यों रहा है ऐसे। मुझे मुझे खुद बड़ा आश्चर्य सा लग रहा है कि वो मुझे बच्चा ऐसे हंसते हुए क्यों नहीं दिख रहा, मुझे रोते हुए परेशानी में क्यों दिख रहा। फिर दादी बोले ऐसे समझा देती हैं कि अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तो परेशान मत हो, सपने हैं, सपने आते रहते हैं, ऐसे करके। तो मुझे भी लगा कि चल दादी ऐसी कह रही हैं तो हो सकता है यही यही हो। अब दूसरे दिन भी मतलब जिस दिन मैंने बात की उस दिन रात में भी दादी कहती हैं कि बेटा ठंड है, तू सुला दे, लड्डू गोपाल को भोग लगा दे और उनको अच्छे से सुला देना। और अब ठंड आ गई है तो कैसे सुलाती है उनको, कुछ रजाई अजाई उड़ाती है कि नहीं उड़ाती, ऐसे करके दादी पूछती हैं। तो वो आरती कहती है कि रजाई, तो कहती है क्यों, अपन लोग अभी ओढ़ने लगे ना, ठंड शुरू हो गई है बेटा, वो भी तो अपन तो उनको एक बच्चे के रूप में माने हैं ना, तो किस रूप में उनको मानती है, जैसे भी मानती है वो तो एक छोटे से बच्चे हैं ना।
तो अपन भी तो उनका ध्यान रखेंगे। ऐसे थोड़ी है कि वो मतलब प्रतिमा समझ के कि उनको ठंड गर्मी कुछ नहीं लगती, और ऐसे थोड़ी अपन भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उस हिसाब से तो अपन को सारी उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब ऐसे दादी ने बोला और मुझे ऐसा लगा जैसे करंट सा लग गया हो, मुझे बिल्कुल एकदम से लगा, और मैं तुरंत लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और मैं समझ जाती हूँ कि ये कुछ और नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल ही थे। जिनको कि मैं क्या करती थी कि दादी बोलती थी सुला दो, तो मैं ऐसे ही करके मतलब उनके पलंग था, सब कुछ था, गद्दे रजाई सब कुछ थे। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड स्टार्ट तो हुई नहीं थी, तो उनके सारे जो ठंड वाले कपड़े थे वो रखे हुए थे उनके, मतलब दूसरी जगह की, जब ठंड आएगी अलमारी में रखे हुए थे कि जब ठंड आएगी तब निकाल लेंगे। तो अभी मैंने निकाला भी नहीं था, और कुछ दिन से दादी अभी शाम की मतलब उनको सुलाया उलाया भी नहीं था, तो उन्हें ध्यान भी नहीं गया। और मैंने इस तरीके से उनको ऐसे ही रोज़ पलंग में ऐसे लिटा देती, ना तो कुछ उड़ाती, ना कभी मच्छरदानी लगाती, ना कुछ ऐसे करती, बस ऐसे ही कि हाँ सो गए भगवान। मैं मेरे अंदर ये भाव आया ही नहीं कि उनको हम भी तो अ, भले अभी इतने मोटे नहीं ओढ़ते हैं, लेकिन पतले पतले ब्लैंकेट तो ओढ़ ही रहे हैं ठंडी की वजह से, तो उनको भी ठंड लगती होगी, वो भी तो बच्चे जैसे हैं। ये भाव मेरे अंदर आया ही नहीं। फिर बाद में मैं भगवान को, लड्डू गोपाल को उसी तरीके से ऐसे लिटाती हूँ, प्यार करती हूँ उनसे, उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि लल्ला मुझे माफ़ कर दे, और है तो मैं इतने दिन से तुझे ऐसे ठंड में सुला रही थी, जिसकी वजह से तुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मुझे माफ़ कर दे। और फिर मैं अच्छा गरम सा गद्दा बिछाती हूँ, उनको अच्छे से लिटाती हूँ, उनके हाथ पैर दबाती हूँ, और रजाई उड़ा के उनको सुला देती हूँ। और जब सुला देती हूँ, मुझे जब मैं सुलाती रहती हूँ तो मुझे इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि बताओ। 1 हफ्ते से मेरा लड्डू गोपाल ऐसे ठंड में, हम तो बढ़िया अच्छे आराम से रूम के अंदर कमरे में और ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं, और मेरा लड्डू गोपाल ऐसी ठंड में ठुठर रहा था, जिसकी वजह से वो मुझे बार बार ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भी अच्छे से सुला दो, मुझे भी ठंड लगती है, मुझे भी ब्लैंकेट चाहिए, ये सब कुछ वो कह रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ऐसे करके लड्डू गोपाल से वो बहुत माफ़ी मांगती हैं और रोने लगती हैं कि मुझे माफ़ कर दे मेरे लाल, ऐसे करके। और फिर जब वो सुला देती हैं, फिर दादी के पास जाती हैं ऐसे रोते हुए, तो दादी जब मुझे देखती है ना ऐसे आंसू भरे हुए आँखों में, तो घबरा जाती हैं। वो कहती हैं कि आरती ऐसा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बता, क्यों रो रही है, माँ ने कुछ बोला, भाइयों ने कुछ बोला है क्या, बता मुझे। क्योंकि दादी मेरे से ना बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती हैं, अभी भी बहुत प्यार करती हैं। तो उनसे रहा नहीं गया, वो सीधे मम्मी को बुलाती हैं और बोलती हैं कि क्या हो गया, तूने कुछ बोला है क्या, इसको डांटा है क्या, ये रो क्यों रही है। यहाँ तक भैया भाई लोगों को भी पता चल जाता है, वो भी आ जाते हैं कि आरती रो रही है। तो उन सब मतलब डर जाते हैं कि ज़रूर इसके कॉलेज में कुछ ऐसी बात है जो कि बता नहीं रही। फिर वो आरती अपनी दादी से बताती है, सब लोग वहाँ थे, और बताती है कि दादी इतने दिन से जो मैं आपसे कह रही थी ना कि वो एक बच्चा दिखता है रोता हुआ, और है तो उसको ठंड लग रही है, ठुठुर रहा है ठंड की वजह से, दादी पता है आपको वो कौन है। तो दादी बड़े आश्चर्य से पूछती हैं कि हाँ बता कौन है वो। तो वो कहती हैं और कोई नहीं है दादी, ये तो अपने लड्डू गोपाल थे, जो कि इतने दिनों से मैंने उनको बिना ब्लैंकेट उठाए उढ़ाए, बिना रजाई उढ़ाए सुला रही थी, जो कि मेरे लड्डू गोपाल, अपने लड्डू गोपाल दादी 1 हफ्ते से ठंड में ऐसे ठुठुर रहे हैं। बताओ अपन लोग कितने अच्छे से सोते हैं सब कुछ, और ये किसी की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, जिसकी वजह से वो इतने दिन 1 हफ्ते तक इतनी परेशानी में रहे। मुझे उन्होंने बताया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तो फिर दादी पूछती हैं कि तूने अभी इतने दिन से उड़ा नहीं रही थी उनको। तो वो बोली कि नहीं दादी मैं नहीं उड़ा रही थी। तो फिर बाद में जब ऐसे रोते हुए देखी दादी, उसको गले से लगा लेती हैं, उसके आंसू पोंछती हैं, और कहती हैं कि बेटा जो हमारे घर में लड्डू गोपाल रहते हैं ना, किसी के घर मतलब जो भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, तो उनको प्रतिमा ना समझें और उनको प्रतिमा
मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो मूर्ति है, ये तो प्रतिमा है, इनमें इनमें थोड़ी इनको, ये तो भगवान है, इनको क्या ठंड लगेगी, इनको क्या गर्मी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको जिस भाव में रखेंगे, जैसे आप उनको मान के रखेंगे, उनके अंदर भी वही भाव आ जाते हैं और वो अपनी अनुभूति भी कराते रहते हैं। ये हर वो भक्त जानता है जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। वो बात बात में अपनी अनुभूति दिखाते हैं। तो ऐसे थे अनीता जी के लड्डू गोपाल। दादी उसको खूब समझाती हैं कि कोई बात नहीं, देख तुझे बता दिए ना, आ गया ना तुझे समझ में, तो तू रो मत, परेशान नहीं हो। और वो सब समझते हैं, वो सबकी भावनाओं को जानते हैं और सबकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत करुणामयी हैं, बहुत सबके लाडले, सबके दुलारे हैं। और वो भी मतलब हम जिस भाव से उनकी पूजा करते हैं, जितना हम प्यार उनसे करते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। इतने प्यारे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो ऐसे थे लड्डू, ऐसे हुआ लड्डू गोपाल, मतलब लड्डू गोपाल ने ऐसी कृपा की अनीता जी के साथ, जो कि वो बताते बताते बड़ी दुखी हो गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल ने ऐसे किया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। और जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो प्लीज़ आप लोग भी उनको ऐसे ही सुलाइए, जैसे ठंड का मौसम है तो उनका बहुत ध्यान रखिए, उनको रजाई में सुलाइए, अच्छे से सुलाइए, प्यार से सुलाइए, बहुत ही प्यार से सुलाइए, बहुत अच्छे से रखिए कि जैसे वो एक छोटे से बच्चे हों। मतलब जिस भाव में आप उनको मानती हैं, वैसे ही भाव मान के आप उनकी सेवा करिए। तो वो भी आपको अपनी अनुभूति ज़रूर कराएँगे और कराते भी होंगे। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।